उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से आजम खान के नाम का शोर चारों तरफ सुनाई देने लगा है। आजम खान ने कहीं ना कहीं जेल से रिहाई के बाद माहौल तो पूरा बना दिया। अब सवाल यही उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी उनके लिए आगे क्या सोच रही है, क्या विचार है, क्योंकि आजम खान साहब के बयान सुने तो ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि सपा के समर्थन में बयान है। मुहिबुल्लाह नदवी को लेकर उनके बयानबाजी तंज के रूप में नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि भाई जब हम रिहा हुए तो जब रिहाई होती है तो नेताओं को, बड़े नेताओं को लेने के लिए बड़े नेता जाते हैं, हम तो छोटे से नेता हैं तो हमें कौन ही लेने आएगा। इसके बाद अभी हालिया बयान भी सामने आया कि जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ तभी राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, वो समझने की बात है। क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है और क्या ये समय प्रेशर पॉलिटिक्स का? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में बस पंचायत चुनाव नजदीक आ रहा है और करीब 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बीच कोई उपचुनाव भी नजर नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं कि कोई राज्यसभा की, एमएलसी की या किसी बड़े पद पर कोई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई हो। तो क्यों आजम खान ये माहौल बना रहे हैं? क्या उनका अगली राह बसपा की तरफ है? ऐसी कौन सी अपनी शर्तें हैं जो वह अखिलेश यादव से मनवाना चाहते हैं? रामपुर में 8 अक्टूबर को 1 घंटे की मुलाकात होगी आजम और कहीं ना कहीं अखिलेश के बीच। खुद अखिलेश यादव उनके निवास स्थान जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है, अगर स्वास्थ्य हालचाल जानना है तो फोन पर भी बातचीत हो सकती है। और अगर सचमुच आजम खान को बड़े दिग्गज नेता मानते हैं, पार्टी के संस्थापक चेहरों में से एक मानते, ये मानते कि आज पार्टी अगर इतनी बड़ी बनी है, नींव उन्होंने रखी थी, तो आजम खान जिस दिन रिहा हुए उसके कुछ ही घंटों बाद अखिलेश को मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। 15 दिन का समय नहीं लगता। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। आजम खान की बयानबाजी सर आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स है भी तो कोई चुनाव नजदीक नहीं तो प्रेशर क्यों बनाना चाह रहे हैं वो? कि आजम खान जिस तरह के नेता हैं और जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिस तरह का कद उनका राजनीति में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जिस तरफ भी वो जाएंगे कहीं ना कहीं उसकी हवा बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये बात अखिलेश यादव को अच्छे से पता है कि आजम खान जिस तरह के राजनेता हैं, जिस तरह की राजनीति करते हैं, अगर वो सपा छोड़कर किसी भी दल में जाते हैं तो सपा के लिए बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। अब जरा एक दो एग्जाम्पल से इसको आप समझेंगे कि जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी 2024 की बात करती है कि भाई हमने झंडा गाड़ दिया, 37 सीटें हम जीत लाए, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी होते हैं और यही अखिलेश यादव उन तमाम समर्थक जो हैं हो हल्ला करते हुए नजर आते हैं कि भाई सपा जो है आसानी से बीजेपी को हरा देगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है, अगर 10 सीट की बात करें, हालांकि जो 10वीं सीट थी उस पर बाद में चुनाव हुआ था, लेकिन अगर 10 सीटों के रिजल्ट की बात दीपक करें तो उसमें से लगभग 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई और महज 2 सीटों पर सपा जो है जैसे तैसे जीत दर्ज कर पाती है। तो ये कह देना कि भाई 24 के जो आंकड़े थे वो हमेशा तक कायम रहेंगे, ये सपा की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसीलिए अब यहाँ आजम खान की जरूरत ये कह सकते हैं कि सपा को पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए जिस तरह से खुद चलकर अखिलेश यादव रामपुर पहुंच रहे हैं कि भाई उनसे जाकर मुलाकात करेंगे। ये होता तो ये भी कि भाई आजम खान को बुला सकते थे बात करने के लिए, लेकिन वो खुद अगर चलकर आ रहे हैं। और ये बात खुद आजम खान ने भी कही है कि ये बड़प्पन की बात है, अखिलेश यादव की परवरिश की बात है कि वो मुझे इतनी इज्जत और तवज्जो देते हैं कि खुद चलकर जो है रामपुर में आ रहे हैं। तो आप समझिए कि यहाँ से एक बड़ी जो है बातचीत होने वाली है, बड़ी आपस में जो कह सकते हैं कि जो बैठक होने वाली है। अब उसके बाद आजम खान किस तरफ जाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मायावती की एक बड़ी रैली भी है। अगर यहाँ से आजम और अखिलेश के बीच में कोई बातचीत ठीक नहीं हो पाई या कह सकते हैं कोई तालमेल नहीं बन पाया तो क्या आजम खान लखनऊ में नजर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल कि आजम खान ने अभी तक भी ये बात नहीं कही है कि वो सपा से अपना जो रिश्ता है वो खत्म कर रहे हैं, बल्कि वो तो अखिलेश यादव को अपना बेटा तक कहते हुए नजर आते हैं। तो एक संभावना ये मजबूत बनी हुई है कि शायद आजम खान सपा छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। देखिए, पारिवारिक रिश्ते बेटा कहना ये बात अलग है, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष मानना ये बात अलग है। मुहिबुल्लाह नदवी को लेकर हाल फिलहाल में जो बयानबाजी करी, क्योंकि नदवी साहब ने उस समय कहा था कि आजम खान साहब सुधार गृह गए हैं, सुधर कर आएंगे। फिर उसके बाद बयानबाजी होती है कि मैं अभी सुधरा नहीं हूँ, ऐसी कुछ बातें नजर आई। तो इससे साफ लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर आजम खान अपने पुराने तेवर दिखा रहे हैं। रोते बिलखते भी नजर आए पत्रकारों के सामने, आंसू छलकते नजर आए। तो ये क्या स्थिति बनाना चाह रहे हैं? क्या आजम खान कहीं अपनी अलग रणनीति तो नहीं बना रहे? देखिए, कई बार कहा जाता है कि आप दूसरों की गलती से सबक लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बनाई थी, ज्यादा नहीं कर पाई यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस, तो उनको वापस सपा में आना पड़ा। और दूसरी तरफ अगर बसपा में जाने की चर्चा है आजम खान साहब की, तो उसमें दूर दूर तक मुझे कोई कयास नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र की बात कर लूं या आकाश आनंद की बात कर लूं या मायावती की ही बात कर लूं, किसी भी नेता ने नहीं कहा
कि आजम खान साहब के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आजम खान की रिहाई हुई और वो खुद कह रहे मेरे पे झूठे मुकदमे थे। एक समय था जब मायावती ने रामपुर सीट पर जब उपचुनाव हुआ था, आसिम रजा इनके करीबी हार गए थे, तो मायावती ने आरोप लगाया था कि अखिलेश ने मैनपुरी और रामपुर सीट का सौदा किया है। लेकिन आज वही मायावती आजम खान की रिहाई पर चुप नजर आ रही है, कोई संकेत नहीं दे रही। उमा शंकर का एक बयान सामने आया था कि आजम खान साहब अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन वो एक विधायक हैं और मायावती कब विधायक और सांसद की टिकट बदल दें कहना बहुत मुश्किल है। तो जो ये स्थिति यहाँ पर आजम खान बना रहे हैं, क्या वो अपनी कुछ अलग रणनीति तो नहीं बना रहे? कहीं वो सोच रहे हो कि मैं एक अलग पार्टी बना लूं, मुस्लिम वोट बैंक एक कर लूं? देखिए दीपक, एक बात जो शिवपाल यादव का जिक्र आपने किया, आपको याद होगा कि उन्होंने अलग पार्टी प्रसपा बनाई थी और चुनाव भी में भी गए, लेकिन चुनाव भी उन्होंने सपा के सिंबल पे ही लड़ा था। तो उनको भी पता है कि पार्टी बनाना एक बात है, लेकिन पार्टी को आगे लेके जाना दूसरी बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिनों पहले पार्टी बनाई, आज वो पार्टी कहाँ है, वो कहाँ है, इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अलग पार्टी बनाते भी हो तो क्या वो जन आधार आपके पास में है? क्या अलग जाकर आप अपने लिए महत्वपूर्ण कोई पद और कैसे स्थिति बना सकते हो? मुझे याद है अभी भी अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के ही एक मजबूत बैकबोन की तरह काम करते थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी लोकमंच के नाम से, उनकी पार्टी भी धराशायी होती हुई नजर आई थी। तो पार्टी बनाना एक बात है, लेकिन पार्टी चलाना दूसरी बात है। और आप देखिए अखिलेश यादव जो 17 के बाद से लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद जिस तरह से शिवपाल यादव उनके करीब आए, चाचा भतीजे की जोड़ी बनी, और इस जोड़ी ने जब 2024 में चुनाव लड़ा तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने 36-37 सीटें जीती, जो अपने आप में इतिहास है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी को न सिर्फ करारी शिकस्त दी, बल्कि ये भी बताया कि बीजेपी के सामने अब वो सीना तान कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में उनके चाचा का साथ है, हाथ है। अब यहाँ पर अनुभव और जो हम युवा जोश की बात करते हैं वो काम आता है। अगर यहाँ आजम खान एक तरफ, आजम खान एक तरफ, शिवपाल यादव अगर अखिलेश यादव के रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि सपा की जो स्थिति है वो और ज्यादा ताकतवर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी चेहरा अगर अखिलेश यादव से अलग होता है तो आप ये मानिए कि अखिलेश यादव के लिए हालात को संभालना आसान नहीं होगा। जी, क्योंकि संस्थापक चेहरे में से एक रहे हैं, पुराने चेहरे हैं, जरूर असर तो डालेंगे, लेकिन ये वही चेहरे थे जब जेल की सलाखों के पीछे थे। अखिलेश यादव मोर्चा संभाले थे और 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती भी थी। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर देखा जाए माहौल बनना है। फिलहाल मैं आजम खान के लिए आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। जो उनकी रामपुर की लोकसभा सीट है वह सपा के पास ही है, मोहिबुल्ला नदवी वहां से सांसद है। जो रामपुर की विधानसभा सीट है वहां से भाजपा के विधायक है आकाश सक्सेना, और जो उनके बेटे की स्वार सीट थी अब्दुल्ला आजम की, वो इस समय आरएलडी के पास है, एनडीए के खाते में चली गई थी। वह सीट जीत गए थे जब उपचुनाव हुआ था। तो ये तीनों सीटों पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक स्थिति नजर नहीं आ रही। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो विधानसभा में यहाँ पर माता प्रसाद पांडे हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, शिवपाल यादव उनके बगल में बैठते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करूं राज्यसभा के नजरिए से तो वहां राम गोपाल यादव प्रेजेंट करते हैं अपनी स्थिति पार्टी की, और लोकसभा के नजरिए से अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी बात रखते हैं सदन के पटल पर। तो आजम खान की इन सब मामलों में मुझे जिम्मेदारी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। फिलहाल बीच में आपने एक चर्चा सुनी होगी चंद्रशेखर को लेकर कि चंद्रशेखर यहाँ पर माहौल बना सकते हैं। मायावती तो सिर्फ एक नाम चल रहा है, लेकिन चंद्रशेखर ने ये तक कह दिया था कि मुस्लिम चेहरे अगर आते हैं तो उनको डेप्यूटी सीएम तक के बारे में सोचा जा सकता है। कहीं वही विचार तो इनके मन में नहीं चल रहा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। रामपुर में 1 घंटे की मुलाकात राजनीतिक तौर पर कितनी कुछ स्थितियां स्पष्ट करती है, आगे ही यहाँ पर पता चलेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।